पुस्तक वाली के इस एपिसोड में मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी किताब चुनकर लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है रेखा चित्र विधा में। लेखिका है ज्योति जैन और किताब का नाम है कुछ चेहरे कुछ यादें। किताब के बारे में डिटेल में बात करने से पहले बात करते हैं इस विधा के बारे में। रेखा चित्र विधा हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें कोई खास कहानी की कोई खास शुरुआत या कोई अंत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई कहानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नाटकीयता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ रेखा चित्र विधा में हम एक कैरेक्टर का स्केच खींच देते हैं, तुलिका से, पेंसिल से, ब्रश से नहीं, शब्दों से। तो शब्दों से जब हम किसी चरित्र का रेखा चित्र उकेर देते हैं तो उस विधा को हिंदी साहित्य में हम कहते हैं रेखा चित्र। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने दी है, कुछ विद्वानों की परिभाषा मुझसे बेहतर और मुझसे उन्नत हो सकती है। तो आज इस किताब को चुनने की एक खास वजह थी क्योंकि इस किताब में वर्णन है मालवा के लोक पर्व संजा का। तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो इस किताब में मुझे ऐसा बहुत कुछ मिला जो मेरे दिल को छू कर निकल गया, जिसे मैं भूल नहीं पाऊंगी। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे मेरी मम्मी की याद आई, मेरी नानी की याद आई, मेरे घर मेरे शहर की याद आई और इसीलिए मैंने आज इस किताब को चुना है। हम आगे इस किताब के कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो पर आज बात एक लोक पर्व की। तो मालवा का जैसे मैंने बताया एक लोक पर्व है संजा। तो दरअसल गणपति जी के विसर्जन के बाद जब गणपति बप्पा विदाई ले लेते हैं और श्राद्ध पक्ष शुरू होता है, उस दौरान मालवा में संजा नाम का एक लोक पर्व मनाया जाता है जो खासकर के छोटे बच्चों और विशेषकर लड़कियों का उत्सव है। ये परंपरा ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश और मालवा के शहरों से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, गाँवों में थोड़ी सी बची हुई है। तो गोबर से संजा की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और कुछ गीत गाए जाते हैं। तो हमसे एक जनरेशन पहले जो हमारी मम्मियाँ हैं, मौसियाँ हैं, चाची हैं, मामी हैं, उन्होंने इस लोक पर्व को मनाया है, जिया है और अपनी बातों से ही हमें इस लोक पर्व से परिचित कराया है। इसी लोक पर्व के बारे में ज्योति जैन बड़ा खूबसूरत लिखती हैं। वो बताती हैं कि सबसे पहले बताती हैं कि संजा की जो पूजा होती थी या जो गीत गाए जाते थे वो गोधूली बेला में गाए जाते थे। अब गोधूली क्या होती है कि जब गाय घर लौटती तो धूल उड़ाती आती थी। अब वो कच्ची पगडंडियों की धूल ही नहीं है, रंभाती गायों के साथ माँ माँ के स्वर में रंभाते उनके बछड़े और टुन टुन के मधुर स्वर में बजती उनकी गले की घंटियाँ। ओह कितना आनंदमयी नज़ारा हुआ करता था। तो मुझे गोधूली बेला का जो उन्होंने वर्णन किया मुझे बड़ा अच्छा लगा और सच बताऊं तो इसी छोटी सी रेखा चित्र की किताब के ज़रिए क्लियर भी हुआ कि शाम के एक खास वक्त को गोधूली क्यों कहा जाता है। तो आज सचमुच हमारे शहरों में गाय नहीं है और मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लौटती हुई गाय जब धूल उड़ाए तो शाम का वो वक्त कहलाता है गोधूली। तो इस पर्व के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे गोबर ढूंढा जाता था, कैसे अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती थी, पहले दिन क्या बनता था। तो पहले दिन पाटला, दूसरे दिन पंखा, तीसरे दिन बिजोरा, चौथे दिन चौपड़, पाँचवें दिन 5 कुंवारे कुंवारी, छठे दिन छाबड़ी, 7वें दिन सातिया, अष्टमी के दिन आठकली का फूल। तो इस तरह से संजा की अलग अलग दिन अलग अलग डिज़ाइन होती थी और उसके गीत गाए जाते थे। तो एक गीत बहुत प्यारा है यहाँ पर और मोटे तौर पर जो मोटी मोटी मान्यता है, लोक मान्यता है संजा बनाने के पीछे वो ये है कि संजा जो भी है मतलब एक लोक मान्यता में एक देवी है, वो इन दिनों अपने मायके आती हैं और वो मायके आती हैं तो उनकी सखियाँ जो हैं वो गीत गाती हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा गाना है, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, जी में बैठिया संजा बाई, घाघरो घमकाती जाए, चुड़लो चमकाती जाए, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। संजा बाई जो है, जो संजा है, उनके बारे में वर्णन है कि वो कैसे आ रही हैं गाड़ी में बैठ के। और एक आखिरी गीत जो होता था इन गीतों में वो होता था, ए संजा तू थारे घर जा कि थारी माँ मारेगी कि कूटेगी कि डेली माँ दचकेगी,
चांद गयो गुजरात की हिरनी का बड़ा बड़ा दांत कि छोरा छोरी डर पेगा। मैंने खुद कभी संजा नहीं बनाया मध्य प्रदेश और मालवा से होने के बावजूद, पर ये गाने मैंने अपनी माँ की आवाज़ में सुने। तो इस गाने में मतलब लास्ट में बच्चे बोलते हैं कि संजा भाई अब तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी मारेगी, तुम्हें देली में दचक देगी, मतलब जो दहलीज होती है घर की वहाँ पे तुम्हें धक्का दे के दचक देंगी। तो ये बड़ा लोक पर्व का बड़ा सुंदर वर्णन इस किताब में है, और ज्योति जैन ने इस किताब को लिख के इस लोक पर्व को हिंदी साहित्य में एक खूबसूरत स्थान दिलाया, और बड़ी छोटी छोटी खूबसूरत से रेखा चित्र उन्होंने खींचे हैं। आप चाहें तो इस किताब को खरीदें और पढ़ें। धन्यवाद।